नमस्कार। 45 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। हाथ की उंगलियों पर क्या गतिविधि है, रेखाओं पर क्या गतिविधि चल रही है, पर्वतों की गतिविधियाँ क्या कहती हैं, इन सब को मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली के बारे में बात कर लेता हूं, जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है। जब ये उंगली का गैप इतना लंबा रह जाता है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति स्वयं से अर्जित करता है, अपनी मेहनत से अपने आप जीवन में निचाई से ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने आप को सिद्ध करता है। इस तरह के गैप करने वालों के साथ ऐसा होता है। प्रथम पर्व मानसिक पर पूरी तरीके से मजबूत है, कहीं से भी दिमाग से भ्रमित नहीं है। सेकंड पर्वत पर ज़्यादा कड़ी रेखाओं के साथ साथ कुछ आड़ी रेखाओं का भी कॉम्बिनेशन है, यानी कि थोड़ा सा अपने व्यापार अपने कार्य क्षेत्र में भाषा शैली का प्रयोग गलत ना करें, इसका ध्यान रखना है। तीसरे पर्व की स्थितियों में केवल आड़ी रेखाओं से हम नहीं बोल सकते, उसके साथ यदि पॉजिटिव रेखाएं भी होती हैं तो इसका मतलब है कि धन के स्रोत व्यक्ति के पास लगातार हैं, तो व्यक्ति खर्च करने की ताकत भी उतनी रखता है, यानी खर्च भी उसको खुल करके करता है, कहीं भी करता हो। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई बीपी का, कोई आँखों का बड़ा रोग नजर ही नहीं आता, छोटा मोटा चश्मा नंबर बदल गया हो तो बात दूसरी है। सेकंड पर्वत की स्थितियों में राज्य सरकार का कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं है, कोई बहुत बड़ा राज्य सरकार से नुकसान भी नहीं है। तीसरा पर्व, यहाँ पर शनि सूर्य की उंगली मिली हुई है, पर्व भी मोटा है, व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, कहीं से कहीं तक कोई ऐसी रेखा नहीं जो आपके शरीर में किसी स्थायी रोग को दिखलाती हो। सेकंड पर्वत की कोई गतिविधि इतनी ज़्यादा नहीं है जो आपको कर्ज में डुबाती हो। और थर्ड पर्व की स्थिति, यानी परिवार को संपन्नता के साथ चलाने का आपके पास संकल्प सहित धन कमाने की इच्छाएं शक्ति भी है, परिवार को पालन पोषण कर लेते हैं। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे का रोग अभी यहाँ पर प्रभावी नहीं है। सेकंड पर्वत पर आड़ी रेखाओं का होना ये अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की पत्नी कार्य क्षेत्र में नहीं होती है, यानी नौकरी नहीं कर रही होती है, ऐसा तब भी होता है। और साथ ही साथ व्यक्ति पत्नी की ज़्यादा गौर नहीं करता है, अपने फैसले अपनी मजबूती के साथ लेता है, जिसके कारण कभी कभार थोड़ी भाषा शैली आपस में हो जाती है। तीसरे पर्व पर रेखाएं जब आड़ी ज़्यादा हों तो इसका मतलब होता है धन के प्रति चिंता और साथ ही साथ संतान से संबंधित चिंताएं, उनके कैरियर के प्रति। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आइए बात करता हूँ अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे के प्रथम पर्व पर जब ये माइनस रेखा लगती है और 45 वर्ष की आयु होती है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति की अपने जीवन में लग्जरियसता चाहता है, अपने जीवन के संसाधन बढ़ाना चाहता है, और ये रेखाएं इस समय पर, इस एज पर उत्तम मानी जाती हैं। अगर ये कम एज में होती है 30 साल की उम्र तक, तो ये चरित्र के प्रति सावधानी के लिए कही जाती है। सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति की रेखाएं बहुत मजबूती के साथ हैं, यानी किसी से भी बहस करने में और ख़ास तौर से गलत बात को हाँ में हाँ नहीं मिलाता है व्यक्ति। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बाद। बुध पर्व और हमारे विज्ञान में कहते हैं क्या स्थायी रेखाएं हैं? हाँ, स्थायी रेखाएं हैं। स्थायी रेखा का मतलब जब ये 2-4 रेखा खड़ी हो जाए तो आपके पास में माइंड है, आपके पास में भाषा शैली है, आप में व्यापार नौकरी करने की गुणवत्ता है और उससे धन के आगमन भी निरंतर बनाने की स्थिति यहाँ मजबूती के साथ दिखाई देती है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ये अपने आप में आपके पास बुध रेखा है। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो आपको एक तरह से जो रेखाओं का है वो ज्वाला की तरह से उठती दिखाई देंगी। अग्नि पर्व और अग्नि पर्वत पर ये ज्वाला रूपी जैसी रेखाएं बनना, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ के लिए और योजनाओं के लिए, दूरगामी योजनाओं के लिए जानी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर के
राजनीतिक दखल भी कर लेता है और सम्मान की रेखाएं अपने आप में बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर हैं। यहाँ से सूर्य पर्व से निकल करके और एक शनि पर्व की रेखा का संबंध भी व्यक्ति के जीवन के अंदर इसको एक तरह से कह सकते हैं कि दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ उठाना, या अभी यदि इसको मैं देखूं तो राज्य सरकार से किसी भी प्रकार से हार का सामना ना होना, लाभ का प्राप्त होना। चलिए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व की स्थिति के बारे में। बृहस्पति पहले आपका ही शनि पर्व ये यहाँ पर देख लेते हैं। शनि पर्व की रेखाएं बहुत ही मजबूती के साथ पे यहाँ पर खड़ी है और ये वो रेखाएं हैं जिसके हिसाब से मैं व्यक्ति को कहता हूँ करोड़पति, करोड़पति, अरबपति तक भी ये व्यक्ति पहुँचते हैं। तो ये अगर ये रेखा इसी प्रकार से है तो आने वाले जीवन में और ज़्यादा आपको धन की स्थिति यानी भाग्य आपका साथ दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। पूरे हाथ में यदि देखता हूँ तो थोड़ा सा बृहस्पति के सेकंड पर्व खराब निकला कुछ यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं अगर देखें तो थोड़ा सा बृहस्पति को यदि आप और मजबूत कर लेंगे तो आपके जीवन में, क्योंकि चतुर्भुज तो दिखता है यहाँ पर बना हुआ और अपने आप में पर्वत को थोड़ा सा गहरा रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बृहस्पति यहाँ कमज़ोर है। इसका यदि आप थोड़ा सा पूजा पाठ का सहयोग लेंगे तो आपको आपके जीवन के अंदर और अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। तो बृहस्पति थोड़ा सा अभी उज्ज्वल दिखाई नहीं पड़ रहा, जिससे रेस्टोरेंट के काम होते हैं या पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम होते हैं तो उनमें सफलता नहीं मिल पाती है। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। अगर मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो हृदय रेखा जहाँ जाकर जल खत्म होती है वह आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा और बुद्धि रेखा के पास और एक बड़ा ट्रायंगल भी बना दिया उधर सूर्य पर्व की तरफ। अगर देखें तो एक बड़ा सा ट्रायंगल भी बनता है यहाँ पर। चलिए स्वतंत्र नहीं है इसलिए इसको ट्रायंगल नहीं बोलते, फिर भी इसका एक फल बताता हूँ मैं आपको। जब जब हृदय रेखा शनि रेखा से संबंध बनाए व्यक्ति दिमाग के अंदर एक ही बात धन धन धन, हृदय के अंदर एक ही बात धन धन धन। 24 घंटे हम व्यक्ति लगातार व्यापार के बारे में, धन के बारे में ही सोचता है। उसके हृदय पे इस प्रकार की प्राप्ति। थोड़ा सा रेखा टूट रही है पत्नी से संबंधों को लेकर, फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इशारा देना चाहूँगा। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। थोड़ा सा दो मुखी होकर चलती है, अपने आप की एक अलग सोच रखते हैं, सब परिवार से ऐसी विचारधारा एकदम अलग होती है, थोड़ी सी लहरदार है, यानी कभी कभी व्यथित हो जाते हैं, सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ या कुछ हल्का सोचने लगते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बुद्धि रेखा में कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन उस घबराहट का सामना कभी कभी आपसे होता होगा। आइए बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व की। सूर्य पर्व से रेखा का संबंध यहाँ जाना मंगल पर्व से, ये मुकदमों में विजय प्राप्त का अच्छा संकेत होता है, तो इसको मैं यहाँ इस प्रकार बोल सकता हूँ। और यहाँ आपकी बात करता हूँ मैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से मुझे किसी प्रकार का अभी कोई विदेश रेखा का संबंध दिखाई नहीं देता। यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो कोई डिप्रेशन का योग भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ये स्थिति अपने आप में ऐसी खराब नहीं है कि किसी प्रकार का डिप्रेशन, थोड़ा सा हाँ चलायमान रेखा है, बस को चलायमान रेखा ही बोलता हूँ कि बस योजना चल रही है दिमाग में। आपके पास तो बहुत ही मजबूत रेखा ये रेखा भी है, यानी शुक्र पर्व से ज्योतिर्न पर्व को देखे व्यक्ति के जीवन की उम्मीदें पूरी होती हैं संसाधन की। ये बहुत मजबूत व्यापारी रेखा जो बुध पर्वत तक चली गई, व्यापार की समझ और व्यापार की स्थिरता, उसकी ऊंचाइयां प्राप्त होना, क्योंकि इससे सूर्य रेखा का संबंध भी है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से अच्छी रेखाओं के रूप में यहाँ पर रेखा। आपके पास भाग्य रेखा को देखिए, थोड़ा सा अंदर से चलने का प्रयास कर रही है, छोटी मोटी संपत्ति परिवार से, लेकिन क्योंकि आयु रेखा से निकली है, भाई विज्ञान कहता है हमारा हस्त रेखा कि यदि व्यक्ति यहाँ से स्वयं रेखा बनती है तो इसको कहते हैं स्वयं अर्जित रेखा, यानी पितृपक्ष से मजबूती नहीं मिली, आपने अपनी मेहनत हिम्मत से स्वयं को सिद्ध करता है ऐसा व्यक्ति और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसका मतलब इस प्रकार से बोला जाता है। यहाँ पर आपके एक मंगल रेखा भी है हाथ के अंदर, जिसको बजरंगबली रेखा कह देती हैं, जो सभी समस्याओं से हिम्मत प्रदान करती है व्यक्ति को और जीत दर्ज कराती है। इस तरह की रेखा शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा उठा हुआ है, संसाधनों की सामान्य रूप से कोई कमी है नहीं।
आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ फर्स्ट मणिबंध तक मिल जाए तो व्यक्ति की आयु 84-85 से कम नहीं होती। तो ये तो एक तरह से मैंने हाथ को रेखाओं का एक बोलने का तरीका है, उसको बोला है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा गैप रहा है, तो इसके बीच में भी मैं ये बात दर्शाती है कि पति पत्नी के कॉम्बिनेशन में परेशानी, तो ये चीज़ें यहाँ भी दिखाई दी। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके सवाल पर। कोर्ट केस चल रहा है आपका ज़मीन जबरदस्त से संबंधित। यहाँ पर आप पूछना चाहते हैं क्या मुझे विजय प्राप्त होगी। मुझे कहीं ऐसी ख़राब रेखा दिखाई नहीं देती जिसमें कोई हार का चिन्ह नज़र आता हो। इसके बाद भी अगर छोटी छोटी रेखा यहाँ और खड़ी दिखाई देने लगे तो समझ ली जल्द विजय मिलने वाली है। इस तरह की दिखाई देने लगे तो ये बहुत अच्छा, यहाँ पर एक ही रेखा थी जो आपको विजय प्राप्त कराएगी, इसमें कोई शक नहीं है। व्यापार में सफलता है नहीं, व्यापार में लगातार सफलता है। व्यापारिक रेखा बहुत मजबूती के साथ, भाग्य रेखा बहुत मजबूती के साथ। कौन सा व्यापार सर्वोत्तम रहेगा? होटल मैनेजमेंट का और उसका इसका कोई शिक्षा से संबंधित क्षेत्र है उसे छोड़ दीजिए, बाकी तो कहीं भी मुझे ज़्यादा खराब रेखा दिखाई नहीं देती। स्वास्थ्य से एवं बीमारी के बारे में आपने पूछा है। स्वास्थ्य बीमारी का कोई बड़ा इंडिकेशंस मुझे अभी हाथ के अंदर नहीं दिखाई देता। अभी मुझे किसी भी प्रकार का बड़ी बीमारी का योग दिखाई नहीं दिया, इसलिए अभी तो मैं 4-5 साल तक मुझे कोई बड़ी बीमारी का योग दिखाई नहीं देता। मकान ज़मीन आगे भविष्य में कैसी होगी? आपके पास जो खड़ी हुई रेखाएं आपके शनि पर बन रही हैं और जो बृहस्पति है उसे उज्जवल करने का तरीका मैं बता दूंगा। इसके बाद आप और ज़मीन जायदाद भी खरीदेंगे। तो ये सब आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में बताया। आपको किसी प्रकार से मुकदमों में जीती दर्ज हो इसको बता देता हूँ, और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। थोड़ा बृहस्पति आपका कमज़ोर है, इस उंगली के अंदर पुखराज पहन सकते हैं, और साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 5 माला का जाप रोजाना करें। जब तक आपका मुकदमा चल रहा है, जब तक आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें, तो तब तक, क्योंकि आपको मुकदमा जिताना है मुझे, तब तक आप मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, मंगलवार का प्रसाद भी बांट सकते हैं, और सुंदरकांड का पाठ तो करना ही पड़ेगा आपको विजय प्राप्त करने के लिए। तो बस ये पूजा करिए, पुखराज पहनिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 5 माला का जाप, और साथ ही साथ आपको अपने सुंदरकांड का पाठ अवश्य मंगलवार और शनिवार को करना होगा यदि आप चाहते हैं अपने मुकदमों में विजय प्राप्ति। नमस्कार।